नमस्ते छात्रों। तो आज हम सुनो किशोरी यह आशा रानी वोहरा लिखित पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम सुनो किशोरी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। किशोरी का मतलब है किशोरावस्था, टीनेज। जैसे कि हम जानते हैं कि 13 से लेकर 19 तक होते हैं, 19 आयु होती है, यह एज यानी टीनेज कहा जाता है। तो इस एज में उनका एक ही मत होता है कि वह सेल्फ इंडिपेंडेंस चाहते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, और इसी बीच कुछ गलतियां होती हैं। इस बात का वर्णन इस पाठ में हमें आशा रानी वोहरा ने इस पाठ में किया है। तो लेखक परिचय। इस पाठ के लेखिका श्रीमती आशा रानी वोहरा का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती थी। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे। प्रमुख कृतियाँ: भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी लेखक पत्रकार आदि। विधा का परिचय: अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्य, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा-जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। तो इस पाठ में भी लेखिका ने पत्र के माध्यम से यह बताना चाहती है कि पहले फ़ोन नहीं थे, तो पत्र का ज़्यादातर उपयोग किया जाता था। यह पाठ पत्र के रूप में ही लिखा गया है। लेखिका यह पत्र अपनी लड़की को लिख रही है। आपको ऐसा लगेगा कि लेखिका कुछ कह रही है, कुछ बोल रही है। यहाँ 2 पात्र है, एक लेखिका और उनकी बेटी सुगंधा। यह पाठ का परिचय भी हो गया। आगे तो इस पाठ में भी हम यही बात का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, पहले आप पहला पैराग्राफ स्क्रीन पर देखिए। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुम्हारे 2 तरफा अधिकार की बात उठाई है। 2 तरफा यानी दोनों तरफ से, वो पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही रहेगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देंगी, वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। इस पैराग्राफ में लेखिका हमें अपनी पुत्री से कुछ कहती है। पत्र में कहा है कि मुझे तुम्हारी यह बात पसंद आई कि कोई बात गलत लगती है उसके विरोध में आवाज़ उठाती है। तुमने मुझसे बात की, यह भी एक अच्छा लगा। किसी भी समस्या का हल बात करने से ही होता है। एक दूसरे से बात करना ही उचित है। बातें करने से ही हमें समस्याओं का हल निकलता है। इस पत्र में अपनी लेखिका ने अपनी बेटी को यह उपाय सुलझाया है। दूसरा पैराग्राफ देखिए छात्रों। मैंने तो अधिकार की बात योग पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर, डैनो यानी पंख। तो यहाँ लेखिका बताना चाहती है छोटे छोटे डैने जो पंख होते हैं। यहाँ पर लेखिका अपनी बेटी से पत्र में कहना चाहती है, मैंने तुम्हारे अधिकार की बात कही है क्योंकि तुम्हारे सपने ऊंचे ऊंचे हैं। तुम जीवन में ऊंचा उठना चाहती हो और ऊंचा उठने के सपने भी देखती हो। तुम छोटे छोटे पंखों से चौड़े आसमान में उड़ना
चाहती हूँ, इस बात का वर्णन इस दूसरे पैराग्राफ में किया है। तीसरा, धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती हूँ। केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। धरती पर निगाह रखना यानी उन्नति में बाधा रखना। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने क्षत विक्षत हो जाए। क्षत विक्षत हो जाए यानी बुरी तरह से घायल होना। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो, फिर भी सावधान तो अपेक्षित है ही। यहाँ पर लेखिका सुगंधा से बताना चाहती है कि देखो बेटी, मैं ऐसा नहीं कहती कि तुम आगे ना बढ़ो, उड़ो ना। मैं चाहती हूँ तुम सपने देखो, आगे बढ़ो, उन्नति करो। कौन से ऐसे माँ बाप हो सकते हैं कि अपनी संतान आगे ना बढ़े? हर माँ बाप को ऐसा लगता है कि अपनी संतान उन्नति पथ पर जानी चाहिए। आगे बढ़ते समय अपने संस्कृति और संस्कारों को न भूले, इस बात की जानकारी लेखिका ने इस पैराग्राफ में बतलाई है। हमारी संस्कृति ही हमारे संस्कारों की पहचान है। तो अगला छात्रों अगला पैराग्राफ देखिए। ये सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर उड़कर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उनसे तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारे सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। तो इस पैराग्राफ में लेखिका अपनी बेटी से कहती है कि हमारे परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। हम कितने भी आगे बढ़ जाए तो हमें अपनी संस्कृति, परिवेश या अपनों को नहीं भूलना चाहिए। पुरानी रूढ़ियों को तोड़ना चाहिए, संस्कारों को नहीं। रूढ़ी यानी ऐसी परंपरा जो समय पर बदलना चाहिए लेकिन बदलती नहीं है। उदाहरण के तौर पर लेंगे बाल विवाह। ये एक रूढ़ी है जो कि 21वीं सदी में खत्म हो गई है। तो ऐसी रूढ़ियों को हमें तोड़ना चाहिए लेकिन परंपराओं को नहीं। परंपरा और रूढ़ी अर्थ समझते हो न तुम? नहीं। तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे जरूर पढ़ना। और यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसीलिए वह अपनी लेखिका अपने लड़की को कहती है कि बेटी, तुम्हें रूढ़ी या परंपरा का अर्थ मालूम है क्या? नहीं तो तुम अपने कॉलेज की ग्रंथालय से एक किताब लेना कि जिसमें रूढ़ी परंपरा की जानकारी दी गई है। तुम भारतीय लड़की हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज समाज में कौन सी सही बातें हैं, कौन सी गलत बातें हैं जो समाज में से खत्म होनी चाहिए। इसलिए ग्रंथालय में जो उपयुक्त पुस्तक है या किताब है वह आप पढ़ो। इसी की जानकारी इस पैराग्राफ में दी है। अगला पैराग्राफ, बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। तो यहाँ लेखिका अपने बेटी से कहती है कि मुझे मालूम है कि बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए, नई बातों को अपनाना चाहिए, पर पहचान कर अपनाना चाहिए। गलती से भी आप बुरी बातों को अपनाना यह नामुमकिन है या कुछ भी अच्छा नहीं है। अगला पैराग्राफ, पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता।
हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। लेखिका पत्र में आपने बेटी सुगंधा से इस पैराग्राफ में कह दिए, पश्चिमी दुनिया का मतलब वेस्टर्न कल्चर। आजकल भारतीय संस्कृति भूल जा रहे हैं, वेस्टर्न संस्कृति फॉलो कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर की हर एक बात हमारे लिए मौलिक हो नहीं सकती। हमारे भारत में भी ऐसी बात है जो खत्म होनी चाहिए, वही संस्कृति हमें जिंदा रखते हैं तो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। उदाहरण के तौर पर हम रूढ़ियों में बाल विवाह, यह एक रूढ़ियों जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इस बात का वर्णन कर सकते हैं। और बाल विवाह कितनी रूढ़ी एक भयानक थी, इसकी जानकारी हमें मिलती है। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी है। वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे लाने जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा एक परंपरा है जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। तो इस पैराग्राफ में आपको रूढ़ी का परिभाष्य मिल जाएगा। रूढ़ी यानी वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाले समाज की कोई ऐसी रूढ़ी है, और परंपरा यानी समय के साथ अनुपयोगी हो गई मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती यानी निरंतर बहती धारा यह परंपरा है, और जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। इस बात की जानकारी इस पैराग्राफ से हमें मिलती है। अगला पैराग्राफ, यही अंतर है दोनों में, रूढ़ी और परंपरा निरंतर गतिशील। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरहरा कर गिरेंगे ही, यानी कि वह तेजी से क्या गिरेंगे। इस बात की जानकारी हमें इस पैराग्राफ से लेखिका ने दी है। यानी कि रूढ़ी और परंपरा में यही अंतर होता है कि रूढ़ी एक जगह स्थिर होती है और समाज की उन्नति नहीं होगी, इसलिए हमें परंपरा को अपनाना चाहिए। परंपरा के कारण समाज का विकास होता है। अगला पैराग्राफ, इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारे धरती के अनुकूल नहीं है, जो कि त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम नहीं होंगे। तो इस बात में हमारे समाज में कुछ पश्चिमी मूल्यों का विकास हो रहा है, लेकिन हमें पश्चिमी मूल्यों को आत्मसात नहीं करना है। वह नियम उन वेस्टर्न लोगों को लिए बेहतर है, और ऐसे नियम लेंगे तो वह सफल नहीं होंगे, और क्योंकि वह दूसरों की संस्कृति के लिए उपयोगी है, एक दिन खत्म भी हो जाएंगे। और ऐसे खत्म हो जाने के कारण ही हम भी उन संस्कृति को हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। इस बात का जानकारी हमें इस पैराग्राफ से लेखिका आशा रानी गौरा जी ने दी है। इसी कारण हम ब्लाइंडली हो भी जाएंगे, इस बात की जानकारी हमें दी है। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है, जिससे यह धरती अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सकती है। तो लेखिका अपने बेटी को यह कहना चाहती है कि मैंने आज पत्र में लिखी बातें जरा भारी ही हो गई है। लेखिका सुगंधा से कहती है कि तुम अपने स्कूल कॉलेज से अपनी संस्कृति बतलाई गई
किताबों को अच्छी तरह से पढ़ो जिसमें हमारी संस्कृति को लिखे है। हमारी संस्कृति बचाने के लिए जो नैतिक बातें हैं वो तुम उन किताबों में पढ़ना, जिससे हमारी संस्कृति की जानकारी यहाँ मिल सकती है। तो अगला पैराग्राफ, यह तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है और नए मूल्यों के निर्माण का दम खम अभी उसमें नहीं आया है। यानी कि इस पैराग्राफ में लेखिका सुगंधा से कहती है कि यह तुम्हारी सहेली है। रचना यह सुगंधा की सहेली है, उसके संदर्भ में यह प्रसंग बताया है। यह नई पीढ़ी और पुराने मूल्यों काट फेंक देना चाहते हैं। आजकल के नवयुवकों को अपनी संस्कृति को नहीं अपनाते तो पश्चिमी संस्कृति को अपनाते हैं। उदाहरण लेकर हम कह सकते हैं लेट नाइट की जो पार्टियां होती है वह अपनाना चाहते हैं। जो आज के नवयुवक वह पार्टी अपनाते हैं, वो ब्लाइंडली पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। वह कहते हैं कि हमारी संस्कृति कुछ नहीं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके यानी अपना कर बहुत सारी गलतियां करते हैं। युवक स्कूल कॉलेजों में आकर्षित हो जाते हैं और समझ बैठते हैं कि वह प्यार है। प्यार नहीं होता तो वह एक आकर्षण होता है, कुछ दिनों का। इसी पाठ में ऐसा हुआ है। तो हम पढ़ने वाले कुछ अगली बात है, वह है जो महत्वपूर्ण बात अगले पैराग्राफ में लेखिका ने बताई है। तो आज यह पहला भाग यह ही हम खत्म करेंगे। तो अगले भाग में हम अगला जो स्पष्टीकरण है वह हम आगे ही देंगे। तो धन्यवाद।